Hello बच्चों, so let's read the question. The question says if z1 and z2 are the complex numbers such that यहाँ पे क्या दिया mod of z1 equals to mod of z2 है और z1 not equals to z2 है, right? If z1 has positive real part and z2 has negative real imaginary part, then z1 plus z2 upon में z1 minus z2 ये क्या होगा, right? ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट अपन बेसिकली यूज करने वाले हैं वो ये है कि पहला चीज जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम मानते हैं किस फॉर्म में मानते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। और इसकी अगर हमें मॉडुलस वैल्यू निकालनी होती है तो क्या होती है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, तो हम मान लेते हैं z1 है कुछ x1 प्लस में आई वाई वन और z2 है मान लेते हैं कुछ x2 प्लस में आई वाई टू। अब ये बोल रखा है कि जो z1 का रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है ना। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया है कि x1 पॉजिटिव है और जो z2 है उसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, मतलब y2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये चीज़ हो जाएगी। अब हमें क्या देखना है, z1 प्लस z2 अपॉन में क्या है z1 माइनस z2। तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 प्लस आई वाई वन फिर प्लस में हो जाएगा x2 प्लस आई वाई टू, ये चीज़ बन जाएगी, है ना। अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस आई वाई वन माइनस में हो जाएगा x2 प्लस आई वाई टू। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x1 प्लस x2, क्योंकि रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से। तो यहाँ पे बन जाएगा y1 प्लस y2। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x1 माइनस में x2 फिर प्लस में हो जाएगा i इंटू में y1 माइनस y2, ये बन जाएगा, है ना। अब देखो एक चीज होती है कि अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, राइट। तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जैसे अगर अपने पास z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है जेड बार, इसको लिखते हैं आई की जगह माइनस आई लिख के, तो ये हो जाएगा। तो नीचे वाले का यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट हो जाएगा x1 माइनस x2, ये तो यही है, आई की जगह पे आप माइनस आई पुट कर दो तो ये हो जाएगा y1 माइनस में y2। नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ हो जाएगी फिर माइनस में आई इंटू में y1 माइनस में y2। अब देखो नीचे क्या बन जा रहा है, नीचे तो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, फॉर्मूला क्या है, इसको a मानो इसको b, तो a प्लस बी इंटू में क्या दिख रहा है, a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में क्या हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, है ना। ये नीचे वाला तो अपने पास पूरी तरीके से रियल आ गया है। अब ऊपर वाले को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमें क्या मिलता है, x1 प्लस x2 इंटू में हो जाएगा x1 माइनस x2, फिर क्या मिलता है y1 माइनस y2 इंटू में y1 प्लस y2, ये तो रियल पार्ट हो गया। अब इसके अलावा हमें क्या मिलता है, इमेजिनरी पार्ट मिलता है आई के साथ। वो क्या क्या आता है, यहाँ पे जब इसको इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे मतलब क्या हो जाएगा, पहला x1 प्लस x2 इंटू में क्या हो जाएगा y1 माइनस में y2, ये चीज़। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा चीज़, y1 प्लस के साथ रहेगा ये चीज़, y1 प्लस में y2 इंटू में क्या हो जाएगा x1 माइनस में x2, ये चीज़। अब इसको अगर हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, देख लेते हैं। यहाँ पे हमें पहला मिल जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस में y2 का स्क्वायर, फिर प्लस में i के साथ क्या क्या बचेगा, देखो i के साथ यहाँ पे क्या था x1 x2 x1
प्लस x2 इंटू में क्या है y1 माइनस में y2 माइनस में क्या है, फिर माइनस में यहाँ पे है अपने पास यहाँ पे माइनस में क्या रहेगा, देखो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये चीज़ बन जाएगी माइनस के साथ रहेगी शायद ही, राइट। ये ऊपर वाला माइनस में रहेगा, यहाँ पे माइनस लगा लो एक मिनट तो। यहाँ पे एक माइनस रहेगा ऐसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं इमेजिनरी पार्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, राइट। तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, फिर प्लस में क्या रहेगा, प्लस के साथ रहेगा y1 प्लस y2 इंटू में x1 माइनस x2, ये चीज़ रहेगी। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा अपना, डिनोमिनेटर में तो रियल पार्ट आ गया है जो कि है मतलब रियल वैल्यू आ गई है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, राइट। ये चीज़ आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अपने पास एक चीज़ और दिया है, इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि मॉड ऑफ z1 इक्वल्स टू दिया है मॉड ऑफ z2, मतलब क्या दिया है अपने पास, अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें तो हमें हो जाएगा मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, मतलब हमें क्या दिया है x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। पूरे को एक साइड ला के लिख लो तो हमें मिल जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर माइनस में y2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो आप टर्म देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 प्लस में i इंटू में समथिंग यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 इंटू में y1 प्लस y2, फिर माइनस में हो जाएगा x1 प्लस x2 इंटू में हो जाएगा y1 माइनस y2, ये चीज़ हो जाएगी। अपॉन में क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, क्योंकि इसमें रियल तो 0 हो गया, आई के साथ केवल टर्म्स बचे हैं तो इमेजिनरी दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो, अच्छा यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि प्योरली इमेजिनरी है, हो सकता है ये भी 0 आ जाए, तो पहले देखते हैं ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई करा के, राइट। तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा x1 y1 फिर प्लस में x1 y2 माइनस में x2 y1 माइनस में x2 y2, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस में x1 y1 और इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस में हो जाएगा x1 y2 माइनस में x2 y1 फिर प्लस में हो जाएगा क्या x2 y2, ये चीज़ मिल जाएगी। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है और कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है क्या x2 y2, ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। इसके अलावा हमें क्या मिल जाएगा x1 y2 यहाँ पे x1 y2 दो बार हो जाएगा माइनस में x2 y1 दो बार हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 2y इंटू में क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस में x2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा और यही हो जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है कि x1 y2 और x2 y1 इक्वल है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल इमेजिनरी पार्ट बच रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, जो कि ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, राइट। सो होप यू गॉट योर आंसर, थैंक यू।